हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। मैं आज वोकैबलरी के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। जिस किसी का भी मेंस का एग्जाम लगा हुआ है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ वोकैबलरी की तैयारी कैसे करना, कैसे स्टार्ट करना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी तैयारी स्टार्ट की थी वोकैबलरी को, मतलब मेंस के लिए। तो मैं भी बहुत भटक रहा था इधर उधर वोकैबलरी के लिए, कहाँ से करूँ क्या करूँ, क्योंकि वोकैबलरी के क्वेश्चन बाहर से थोड़ा ज़्यादा आ रहे थे। जब से ये एजुकेटिव पैटर्न आ गया तब से थोड़ा सा और हड़बड़ाहट हो रखी है ना। तो मैं वोकैबलरी के बारे में सबसे पहले एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं उनके पास एक किताब होती है जो हमेशा सब बच्चे तैयारी करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो वोकैबलरी ब्लैक बुक से। तो देखो, ब्लैक बुक मेरे पास भी है, मैंने भी ब्लैक बुक से तैयारी स्टार्ट की थी। तो ब्लैक बुक में क्या है कि तुम्हारे बेसिक्स के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर ये वो करवाता है, प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा देता है। और फिर इसके बाद तुम्हारे जो बेसिक्स होते हैं वो मतलब ब्लैक बुक से करते हैं। ब्लैक बुक यार देखो मच है इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्लैक बुक से सबको स्टार्ट करता है। क्योंकि यार देखो, जो मेंस की तैयारी करते हैं तो हमेशा हर चीज नई से नई ली जाती है, पहले स्टार्ट बेस से ही किया जाता है। तो वोकैबलरी तुम पहले ब्लैक बुक को जितना तुमने पढ़ रखा पहले उसको एंटोनिम्स, सैनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, इडियम्स नहीं करो अभी इसमें ब्लैक बुक से, तो ठीक रहेगा। चाहे तो कर भी सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, टाइम नहीं है तो नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। पर चाहो अगर तो टाइम है तो कर लेना भाई, देखो मन मना नहीं कर रहा। पर इडियम्स चाहे तो कर लेना, रिवाइज कर लेना उससे पूरी। पहले ब्लैक बुक करना है। जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी, वो एसएससी सीजीएल में वोकैबलरी की तैयारी करते हैं, तो कुछ भी हो जाए, ब्लैक बुक हो चाहे जितनी भी किताबें फॉलो करो, लेकिन हमेशा कोई ना कोई टीचर्स को जरूर फॉलो कर रहे होते हैं और उनके नोट्स भी बना रहे होते हैं। मैंने फॉलो किया था रानी मैम की समुद्र मंथन की किताब, समुद्र मंथन की जो मैंने रानी मैम का कोर्स लिया हुआ था समुद्र मंथन की वोकैबलरी, मैंने उनका प्रॉपर नोट्स भी बनाया हुआ। देखो मैं सुबह से रिवाइज भी कर रहा था उस चीज़ को। तो सबसे पहले ब्लैक बुक करनी है। ब्लैक बुक करने के बाद जो अपने जो तुम्हारे सोर्सेज हैं किताब मतलब किसी टीचर्स के द्वारा मतलब वोकैबलरी करवाई गई होगी, तो उस वोकैबलरी को करना है सबसे पहले। वो वाली वोकैब पहले ब्लैक बुक करना है। फिर रानी मैम ने जो रानी मैम मेरे लिए तो रानी मैम है, रानी मैम ने जो मेरे को करवाई है वो समुद्र मंथन की वोकैबलरी, जो ज़्यादा नहीं 60-70 क्लासों में करवा रखा है और बहुत ज़्यादा करवा रखा है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स करवा रखे हैं। क्लास में रानी मैम से क्लास में पढ़ने में फ़ायदा ये रहता है कि आधी चीज़ें वोकैबलरी वहीं याद हो जाती है, फिर आगे क्लास पढ़ने से पहले मैं पीछे का एक बार वोकैब रिवाइज कर लेता हूँ। तो वोकैब मेरी, मैंने ये किताब बहुत बार पढ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो मैंने 40-50 बार रट रखी है। तो वोकैबलरी मेरी पहले से बहुत स्ट्रांग हो रखी है। और मैं बताना ये भी चाहूँगा कि वोकैबलरी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि तुम रूट्स वर्ड से याद करो। रूट वर्ड से क्या होता है कि तुम क्वेश्चन भी एलिमिनेट करना सीख जाओ। कोई क्वेश्चन आता है तुम्हें रूट वर्ड्स मालूम होंगे तो तुम्हें वर्ड्स की मीनिंग पता चल जाएगी कि नेगेटिव टाइप का वर्ड है, पॉजिटिव टाइप का वर्ड है। तो इसमें क्वेश्चन एलिमिनेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो रूट वर्ड्स रानी मैम ने करवा रखे हैं, चाहे किसी भी टीचर से कर लेना। यूट्यूब में रूट वर्ड्स का भरमार पड़ा हुआ है तो रूट वर्ड्स कर लेना। अगर चाहो तो मैं रूट वर्ड्स दे सकता हूँ। मैंने अभी हालांकि टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया, मैं टेलीग्राम में रूट वर्ड्स की मेरे पास रानी मैम वाली है, मैं दे सकता हूँ। पर कोशिश यही करो कि यूट्यूब से कर लेना, नोट्स बना लेना रूट वर्ड की डेली। रूट वर्ड से मीनिंग बहुत आसानी से याद भी हो जाती हैं। तो ये हो गया। और तीसरी चीज करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा गगन प्रताप का जो टेस्ट रैंकिंग का एक एप्लीकेशन है, टेस्ट रैंकिंग में जाना, वहाँ पे फ्री वोकैबलरी पड़ी हुई है, फ्री वोकैबलरी। और फ्री वोकैबलरी में 25 क्वेश्चन जो हैं ABCD लाइन से क्रम क्रम में दिया हुआ, बहुत अच्छा किया सर ने। चाहो तो तुम उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी कर सकते हो, चाहो तो सबमिट करके रख लेना, पूरा नीचे दिए होते हैं ABCD। अगर तुम्हें टेक्स्ट फॉर्मेट में लगाने का वो नहीं है तो तुम एक बुक सजेस्ट कर, तुम्हारे पास होगी, ये वो वाली बुक है पिनैकल की इंग्लिश वाली। इसके लास्ट में दी होती है वोकैबलरी। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैं तो कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये क्वेश्चन वाइज में दिए होते हैं, जो 4 ऑप्शन नीचे दिए होते हैं। तो ये जो वो नीचे ऑप्शन दिए होते हैं वो ऑप्शन प्रीवियस ईयर नहीं होते हैं, अदर्स होते हैं। तो बहुत सारी वोकैबलरी पिनैकल में दी हुई है। चाहो तो अगर तुम ब्लैक बुक नहीं करना चाहते तो पिनैकल भी कर सकते हो स्टार्टिंग में, पर पिनैकल बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं तो कहूँगा ब्लैक बुक ही करो। फिर इसके बाद रानी मैम का मैंने किया है, तो रानी मैम का समुद्र मंथन। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पर उनके लिए मैं कह रहा हूँ रानी मैम ने जिनने भी रानी मैम से पढ़ रखा रानी मैम से करे। और अगर नहीं कर सक रानी मैम से नहीं पढ़ा है तो किसी भी टीचर से कोई ना कोई सोर्स फॉलो किया होगा तो वहां से वोकैबलरी कर ले। पर वोकैबलरी के लिए डेली टाइम कितना देना, 2 घंटे कम से कम डेली देना है वोकैबलरी के लिए। मैं भी देता हूँ। मैं वोकैबलरी के साथ साथ आधे घंटे फिक्स प्रीपोजिशन, रानी मैम ने 1000 की सीरीज चला रखी है। हाँ, 1000 की सीरीज यूट्यूब में रानी मैम ने फ्री में डाल रखी, तो मैं फिक्स प्रीपोजिशन भी वहां से कर लेता हूँ। और इंपॉर्टेंट से वो फ्रेजल वर्ब भी रानी मैम ने कहा, क्योंकि ये भी वोकैबलरी का एक पार्ट है। तो चाहो तो फ्रेजल वर्ब भी वहां से कर सकते हो। फ्रेजल वर्ब रानी मैम ने करवाए, बहुत अच्छा करवाया। मैं मतलब
मैं भाई देखो रानी मैम का फ़ैन हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, रानी मैम से मैंने इंग्लिश पढ़ी है जब से, तब से मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो रखी है, तो इस वजह से मैंने बताया है। तो बाकी मैं और टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा, तुम जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनको फॉलो कर रहे हो, उन्हीं को फॉलो करो, उन्हीं से पढ़ो। पर क्या है ना कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वो ये कि रानी मैम ने मतलब अगर मेरी ये वीडियो कोई बिगनर से भी देखेगा तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट्स मिल जाएगा कि उसको कहाँ जाना है। तो मैंने हमेशा देखा है कि एक रानी मैम बहुत मतलब इंग्लिश में लेजेंड है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मैंने भी उनसे पढ़ा, मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। रानी मैम की वजह से मैंने मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा स्कोर कर रखा है, मतलब मीडियम से अच्छा ही है स्कोर मेरा इंग्लिश में। तो बस इतना करो, मेंस में ज़्यादा पैनिक नहीं लेना है, तैयारी करते रहो, नहीं इस बार नहीं तो अगली बार। हालांकि आसान नहीं होता मेंस का एग्ज़ाम, मैंने भी देखा, मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, मेरा 250 से 300 के बीच नंबर आता रहता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी। तो और वोकेबलरी में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखो, वोकेबलरी में कुछ नहीं होता, तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है वोकेबलरी में, और कुछ भी नहीं करना। वोकेबलरी में जितनी चीज़ें रिवाइज करोगे वो दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक आती जाती हैं। मैंने वोकेबलरी का रट्टा नहीं मारा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने वोकेबलरी का रट्टा नहीं मारा। मैं 1 से लेकर 10 तक, एक से लेकर 10 तक वोकेबलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझको, जैसे रानी मैम की मैंने कॉपी बनाई हुई है, 1 से 10 तक मैं वोकेबलरी देख लेता हूँ। 1 से 10 तक फिर मैं उसको एक बार रानी मैम ने एक वर्ड लिखवाया, उसके बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखवा दिए, तो मैं एक बार उनको अच्छे से पढ़ लेता हूँ, एक सिर्फ रीड करता हूँ, फिर एक बार वापस से रीड करता हूँ, कम से कम 2 से 3 4 बार मैं 1 से लेकर 10 तक इस तरह रीड कर लेता हूँ। रीड करने से क्या होता है कि जैसे मान लो एक वर्ड की 10 तो मीनिंग्स लिखवाई, तो 10 नहीं तो 5 तो मीनिंग्स वहीं याद हो जाती हैं, रह जाती हैं 5 वर्ड से। तुम एक हाईलाइटर उठाओ, हाईलाइटर से वो चीज़ें मास्क कर लो, जब तुम 5 या 10 बार जब करो, लास्ट बार करने जाओ तो तुम्हें पता चल जाता है कि ये वाले वर्ड्स मुझे याद नहीं होते, उनको हाईलाइट मार लो। चाहो तो एक कॉपी ले लो छोटी सी, उस कॉपी में लिख लो ये वाले वर्ड्स, सामने चिपका लो, याद करते रहना डेली। तो मैंने ऐसे ही किया है, क्योंकि मैं वोकेबलरी याद कर पाया इस वजह से, क्योंकि मैंने बहुत बार उसको रिवाइज कर रखा था, रिवीजन की वजह से मेरी वोकेबलरी पहले से अच्छी हो रखी है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिवाइज करो, मेंस की प्रिपरेशन दो। हाँ, मॉक टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा यार, इंग्लिश की प्रिपरेशन करो। जितने भी टाइम टेबल तुमने जितना भी टाइम टेबल इंग्लिश का सेट कर रखा है, देखो यार, मेरा वोकेबलरी 2 घंटे में ही चल पाता। कुछ लड़के होते हैं 1 घंटे में याद कर लेते, पर मेरे से 2 घंटे से कम वोकेबलरी नहीं हो पाती, तो मैं 2 घंटे ही वोकेबलरी करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी। मीनिंग नहीं आएगी इंग्लिश, क्या करोगे, समझ में ही नहीं आने वाली इंग्लिश। तो बस यही कह रहा हूँ कि इंग्लिश में जैसे तुम उसमें जाओगे, मॉक टेस्ट लगाने जाओगे, मॉक टेस्ट नहीं, पहले इंग्लिश का वोकेबलरी करो, फिर इंग्लिश की ग्रामर कंप्लीट करो। जैसे तुम्हारी इंग्लिश का पोर्शन खत्म हो जाए तो आधे घंटे का कम से कम मॉक टेस्ट लगाना, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट। अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो एक मेंस का सेक्शनल मॉक टेस्ट मस्ट है यार, मस्ट लगाना ही चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। अगर तुम डेली नहीं लगा सकते तो हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो लगाओ मॉक टेस्ट, क्योंकि वही तुम्हारा स्कोर डिसाइड करेगा इंग्लिश में। मेंस में इंग्लिश का बहुत मेजर रोल होता है। अभी तो मैं सिर्फ वोकैबलरी के लिए वीडियो बता रहा हूँ, छोटी सी वीडियो है, और वोकैबलरी के बारे में अभी मेरा ये स्टार्टिंग इंट्रो वीडियो है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की, पर जैसे जैसे मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव करूँगा तो मैं आगे भी वोकैबलरी के बारे में और अच्छी वीडियो बनाऊँगा। अभी तो फिलहाल इतना ही, और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से मेंस के लिए। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरे लिए भी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।